चौपाल पर जनता का मूड का हमारा यह सफर अब आ पहुंचा है जावद विधानसभा के रतनगढ़ में, जब हमारे साथ रतनगढ़ नगर की जनता के साथ यहाँ के कुछ नेता भी मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की सरकार अभी काम कर रही है और किस तरीके की सरकार आने वाले टाइम में वो चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यहाँ के एक व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापारियों का एक बड़ा कहीं ना कहीं इस बार जो है सवाल खड़ा हो रहे हैं, जीएसटी को लेकर हो चाहे कारोबार को लेकर हो। एक व्यापारी हमारे साथ कुंदन भैया, उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके की सरकार आप चाहते हो और अभी क्या काम करे सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप इस गांव में घूम के देखें, विकास दौड़ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा। व्यापारी परेशान, आम नागरिक परेशान, किसान परेशान, हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। व्यापारी दृष्टि से क्या सोचते हैं? व्यापारी दृष्टि से बहुत खराब है सरकार। जीएसटी देख लो, आप हर तरह के टैक्स, आप व्यापारी खरीदारी के लिए जा रहा है, उसके 50,000 से ज्यादा हो तो वो जब्त हो रहे में से। आखिर खरीदारी करे व्यापारी तो कैसे करे? आम जनता के मूड के हिसाब से क्या बात की जाए, क्या है? बहुत ही परिवर्तन की लहर है और स्थानीय विधायक के प्रति तो गहरा आक्रोश है। आप यहाँ पर जिस जगह खड़े हैं, अगर आप नीचे ही कैमरा करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हम सब शर्मिंदा हो जाएंगे। इन खड्डों को आप दिखाइए, आप खुद की अपनी कहानी बयां कर रहे हैं विकास की, जिस विकास को लेकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं उसकी कहानी ये खुद बता रहे हैं। और आप साथी जी ने जैसा बताया, व्यापारियों आत्महत्या नहीं कर रहे, यही बस बात रह गई है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, मतलब जो है कहीं ना कहीं उनके जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं। जीएसटी को लेकर, व्यापारी हो चाहे स्थानीय कई मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। क्या लगता है आप? ये तो सब अब कांग्रेसी है तो उस हिसाब से बोलेंगे। बाकी जब भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री जब 2003 में यहाँ बैठे थे, भाजपा की सरकार बनी थी, तब एक बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश हमें मिला था। बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश मिला था। तार तो थे लेकिन उसमें लाइट नहीं थी। 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे लाइट आती थी। रोड तो थे लेकिन उसमें डंबर नहीं था, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते। नीमच जाने हमें 3 से 4 घंटे लगते थे, जो कि अब 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ऐसे बहुत सारे, जैसे किसानों को 0% पे ब्याज देना, बहुत सारी अच्छी अच्छी योजना शिवराज जी ने चलाई। सरकार की योजना गिरा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी है। स्थानीय वो तो अब टेंडर हो गए हैं, ये क्या नाम, चुनाव आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया, अभी शुरू होने में है बस। वो उधर जैसे अभी आप जाएंगे तो जाट रोड पे देखेंगे कि वहाँ सीसी रोड बनना शुरू हो गए हैं, सभी टेंडर हो गए, विज्ञप्ति निकली, टेंडर भी हो गए हैं सब, और ये अब शुरू होने वाला है काम। बहुत अधिक जल्दी काम शुरू हो जाएगा। राजेश भाई बताइए कि भाई ये सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं, सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कि पब्लिक सरकार के फेवर में तो है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों क्या लेके क्या है? योजनाएं नई कुछ नहीं है, सारी पुरानी यूपीए गवर्नमेंट की योजनाओं की ब्रांडिंग हो रही है। और रहा सवाल अगर यहाँ स्थानीय स्तर पे बात करेंगे तो 2013 और 2014 में भाजपा ने पूरी आम जनता को गुमराह किया और वादा किया कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, हम विकास की गंगा बहा देंगे। पूरे देश में विकास की गंगा तो अपनी जगह रही, जो ओरिजिनल गंगा थी हिंदुस्तान की वो भी मटियामेट कर दी इन लोगों ने। 5,000 करोड़ का उसका बजट निकाला, उसमें से पूरा बजट खत्म हो गया। विपक्ष क्या कर रहा था? हर जवाबदारी विपक्ष की नहीं होती है, विपक्ष अपनी जगह अपना काम कर रहा है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है। लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है कि आज देश में विपक्ष की क्या हालत हो रही है। अगर कोई आदमी, आज मैं अगर कुछ बयान दे रहा हूँ, समझ लो 107-16 की कार्रवाई मेरे पास पहले हुई पड़ी है, हो सकता है कल मेरे ऊपर 151 की कार्रवाई हो जाए। ऐसे हालात है देश में। हिटलरशाही का दौर चल रहा है, देश में हिटलरशाही का दौर चल रहा है। क्या कहना है आपका कि देश में हिटलरशाही का राज चल रहा है? स्थानीय जो है मुद्दे वो कहीं ना कहीं गुम है, सरकारी जो योजना गिरा करके वोट मांगना चाह रही सरकार। बिल्कुल सही है जो अभी चल रहा है, हिटलरशाही चल रहा है। आपने देखा है जैसे सबसे पहले इन्होंने अयोध्या मंदिर के नाम से वोट इकट्ठे किए। अयोध्या मंदिर पे अभी कुछ नहीं, चुनाव जैसे ही पास आने लगा है और अयोध्या मंदिर याद आ गया बीजेपी वालों को, और मेन मुद्दा अयोध्या मंदिर का लेके आ जाते हैं। और अभी और गंगा के नाम से उमा भारती ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खुद बोला है कि मैं नाराज हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाया है। स्थानीय उम्मीदवार क्या इस बार भी जो है शिवराज और मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे? नहीं। क्या करेंगे फिर? उनके पास क्या मुद्दे हैं, क्या काम है? प्रदेश सरकार तो अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन अपने मतलब रतनगढ़ लेवल पे जो 4 साल में विकास होना था वो मूलभूत हुआ नहीं है। और पाइपलाइनों के चक्कर में पूरे गांव को खोद रखा है और 4 साल से धूल मिट्टी से परेशान है व्यापारी। मानते हैं ना आप, मतलब जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं।
मतलब, और नालियाँ गंदगी पसरी हुई है, पूरे गांव में मच्छर की भरमार है और मिट्टी से नालियाँ पूरी कीचड़ में भरी हुई क्या कहना आप एक कहीं ना कहीं सीनियर वरिष्ठ नजर स्थानीय विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेचा 15 साल के अंदर झूठ के सिवाय सही बात नहीं कहे। स्वास्थ्य की घोषणा करी उन्होंने, जावत के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा और यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी विधानसभा विधायक के खिलाफ थू थू कर रहे हैं। और यहाँ विधानसभा चुनाव होने के बाद में कांग्रेस की एक तरफ लहर चल रही है, किसान भावांतर योजना में शिवराज सिंह ने फंसा दिया है। शिवराज सरकार की खिलाफ लहर बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में है। हम 150 सीट जीतेंगे और सकलेचा 20 से लगा के 30,000 वोटों से हारेगा। हार जीत अपनी जगह, लेकिन क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं, सोचते हैं कि ये होने चाहिए? समस्याओं का एक ही हल है। अभी जावत तहसील में केवल राजकुमार अहीर की मांग है, उस सब समस्या का हल एक ही है, राजकुमार अहीर। अगर उस राजकुमार अहीर कौन? कांग्रेस उम्मीदवार है, अगर उनको टिकट दिया और वो आते हैं तो सब समस्याएं हल हो जाएगी, और नहीं तो जनता फिर 15 साल के लिए रोएगी। 15 साल जनता से फिर 15 साल से जो है विपक्ष वाले जो है अब तक राजकुमार अहीर के सहारे जिए हुए हैं, और अब तक उन्हें ये पता नहीं चला कि विपक्ष का राज है मतलब या जनता पार्टी का राज है। उन्होंने आप सरकार किस तरह की सरकार चाहते हैं, काम किस तरह की सरकार कर रही है ये बताएं। घबरा गए सरकार से, तो घबरा गए। इस सरकार से घबरा गए। इसमें जो है घबरा गई, गले तक आ गई है। न तो शिक्षा को पर ध्यान दिया जा रहा है, न स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। इधर टोटल टैक्स के अलावा और किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भ्रष्टाचारी का युग आ गया। सरकार बदलनी चाहिए, बदलना चाहिए। अभी तक किसान आत्महत्या कर रहे थे। मैं संवाददाता हूँ, ये जो बोल रहे हैं, 1 मिनट। संवाददाता हूँ मैं यहाँ का, मोस्ट सीनियर प्रेस रिपोर्टर इन दिस एरिया एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट। मैं अपने हकीकत बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, पक्ष विपक्ष दोनों हैं यहाँ। मैं बहुत स्थिति बता रहा हूँ। केवल भाजपा शासन में रोड और बिजली अच्छी बनी है, बाकी सब थू पे है, सब बाकी सब थू पे है। क्या शिवराज जरूरी है, क्या कहना? शिवराज जरूरी है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा मजबूरी है, शिवराज जरूरी है, तो सकलेचा मजबूरी है। मजबूरी क्यों? मजबूरी इसलिए कि शिवराज को मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों बनाना चाह रहे हो? शिवराज की नीतियाँ बढ़िया हैं। हाँ, मामा क्या कहना है कि सरकार आप चाहते हैं कि सरकार के कामों से आप खुश है, और नहीं है तो क्यों? सर, पिछली जो दिग्विजय सिंह की सरकार भी देखी है जनता ने, और ये अभी जो चल रही है सरकार शिवराज सिंह की, ये भी जनता ने देखी है। जनता निर्णय ले लेगी, अब सब समझदार है, कोई टेंशन। जनता समझदार है, क्या चाह रही है सरकार? जी सर, विकास के मामले में शिवराज बहुत आगे सर। हमें किसानों को जो लाभ दिया है वो आज दिग्विजय सिंह को देखा है, जो हमने उनकी स्थिति देखी हुई, न तो हमारे खेतों में बिजली थी, न पानी था, और सड़कें भी एक नंबर है। आज आप राजस्थान की स्थिति देख सकते हो, उससे हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। आज युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार कहीं ना कहीं कमी एक बड़ा मुद्दा रही है। युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन इसके लिए आगे प्रोसेस चल रही है। निर्मल जी, शिवराज जरूरी है और ओम प्रकाश सकलेचा मजबूरी है, बातें सामने आ रही, क्या कहना? बिल्कुल सर जी, मेरी बात सुनिए। 15 वर्ष पहले की ये स्थिति थी, वर्तमान में ये स्थिति है। रतनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा शासन में ही बिल्डिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद 2 एम्बुलेंस वर्तमान में, और 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा वर्तमान में। यहाँ पे सामुदायिक भवन की सुविधा जो भी दी गई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में दी गई है, और कर्मचारियों की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। ये भारतीय स्टेडियम की सुविधा जो नगर के युवाओं के लिए बहुत भारी समस्या थी। रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार भी सोलर ऊर्जा प्लांट में नहीं मिला। बिल्कुल मिला है, मेरी बात, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। और मैं 2 मिनट मैं बताता हूँ। हैप्पी सरदार जी वर्तमान में ये कांग्रेसी है, ये इनको रोजगार मिला है, बिल्कुल। मतलब जो कांग्रेस, और उसमें अपवाद हो सकता है। आपका क्या भेदभाव के रोजगार दिया गया? आपका क्या क्वेश्चन है सर? से मिला है रोजगार। नहीं, रोजगार को लेकर स्थानीय सोलर प्लांट यहाँ पर बना हुआ है,
हम दोनों यहाँ पर काम करते हैं। 5 व्यक्ति 10 आदमी यहाँ पर 10 आदमी काम कर रहे हैं और हमने जो हमारे योग्यता के हिसाब से हमने काम कर रहे हैं। जो क्षेत्र में रोजगार है उस क्षेत्र में अपनी काबिलियत से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर युवाओं के रोजगार के लिए और उद्योग लगने चाहिए। और यहाँ के विधायक ने यहाँ पर वादा किया था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, केवल मात्र 5 से 10 आदमी काम करते हैं। 5000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, 5000 युवाओं को रोजगार देने की पर रोजगार की आप बात कर रहे हैं, सोलर प्लांट की हमारे मित्र ने बात करी है। सोलर प्लांट के बजाय ये एरिया काश्तकारी एरिया था। उस जमीन पर लीज एग्रीमेंट पर अगर किसानों को ही वह जमीन मिलती तो वहाँ काबिल काश्तकारी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता, क्योंकि ये क्षेत्र काश्तकारी क्षेत्र है। इन्होंने दूसरी बात कही है विकास की। मेरे को एक बात बता दीजिए, यहाँ सभी साथी खड़े हैं, पढ़े लिखे युवा भी हैं और सभी जने हैं। मेरे को एक बात बता दीजिए, 15 साल पहले भी इस क्षेत्र का युवा पढ़ाई और डिग्री के लिए इंदौर जाता था और आज भी इंदौर जा रहा है पढ़ाई के लिए। दूसरी चीज पलायन जैसी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है पलायन जैसी स्थिति यहाँ के युवा बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दिला। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। शिवराज सिंह जी ने इतनी योजना बना दी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सबको सहयोग मिल रहा है। 200 रुपए का बिल कर दिया, 24 घंटे बिजली मिल रही है। काश्तकारों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रात को पिलाई के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। शिवराज सिंह से आप तो बताइए, क्या शिवराज जी के सहारे ही फिर से चुनाव लड़ेंगे? उम्मीद लड़ेंगे। और उनके खुद के पास कोई काम नहीं है, कर पाए क्या कर पाए? बहुत से काम हुए, बहुत साफ दिए। कुल मिला के कांग्रेस वाले 15 साल से भूखे मर रहे हैं, जिले भोंग रहे हैं। जी ने हर गांव में सड़क बनाई है, डेम छोटे छोटे डेम बनाए हैं उन्होंने। और डिजिटल शिक्षा में, पूरे भारत में डिजिटल शिक्षा में जावद तहसील का नाम चला है और पूरे भारत में ये योजना लागू की जाएगी इसके द्वारा। तो ओम प्रकाश सकलेचा नंबर 1। जावद तहसील में इनके पास में उम्मीदवार नहीं है अभी तक सिलेक्ट नहीं कर सके। किनके पास नहीं? और कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी तीन लोग सकलेचा और ओम सकलेचा वापिस जीतेंगे। और मैं कह रहा हूँ बहुत विकास हुआ है, जितना विकास इन्होंने देखा नहीं उससे डबल विकास। क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश सकलेचा फिर आएंगे और जीतेंगे? नहीं आएंगे। दिल पे हाथ रखा के पूछ लो, सकलेचा कभी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएंगे? कुछ विकास ही नहीं हुआ ना। विकास कहाँ होता है? विकास होता है अमित शाह के घर, अमित शाह के लड़के के पास होता है। क्या विकास होता कहाँ है? पूछ लो। विकास हुआ है हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष के घर। विकास ये बोल रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हमारे कांग्रेस से 5 उम्मीदवार खड़े हुए। आदरणीय सत्तूजी पाटीदार, राजकुमार जी, समुंदर पटेल जी, सब हमारे पार्टी में 5 जने खड़े हुए। इस बार सभी कांग्रेसी एक साथ हो गए हैं और वर्तमान विधायक को हटाएंगे यहाँ से। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक बात तो आई है कि 5 उम्मीदवार उनके पास है, लेकिन और एकजुटता की बात होगी। अरे सर, हमारे 5 उम्मीदवार बता रहे हैं और एकजुटता की बात होगी। हाँ जी, अरे 5 की जमानत जब्त होगी कांग्रेस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी से केवल एक व्यक्ति लड़ेगा, ओम प्रकाश सकलेचा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, हमारा दूल्हा भी तैयार है और बरात भी तैयार है। आप तो नाम तो बताओ उम्मीदवार की। ये आपस में लड़ रहे हैं। सर हमारा एक ही शेर बहुत दिन के लिए। ये जो है हम लोग यहाँ पे रतनगढ़ में आज थे और रतनगढ़ की जनता के साथ यहाँ पे नेतागण भी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने जाना कि उनका मूड जो है चुनाव को लेकर किस तरह का है, किस तरह की सरकार में जाते हैं, किस तरह की सरकार से उनकी उम्मीदें हैं। कई चीजें इसमें निकल के आई है। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे ज्यादा हावी नजर आया, स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोश तो नजर आया, लेकिन कई लोगों ने जो है शिवराज जरूरी है और ओम प्रकाश सकलेचा जो जनप्रतिनिधि यहाँ के वो मजबूरी जैसे नारे भी लगाए। तो ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी चुनाव में कि क्या होता है, कि किसकी जो है तरफ झुकाव जनता का होता है और कौन यहाँ जनप्रतिनिधि चुन के आ पाता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।